कहते हैं उन जगहों पर ना ही जाओ तो अच्छा है जहां जाने के नाम पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसी ही एक गलती सुनील कर चुका था। अपने परिवार के साथ काफी घंटों से सफर तय कर रहा था, लेकिन सफर इतना घना था कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। ऊपर से घनघोर अंधेरा भी था। सुनिए, और कितनी दूर है वो गांव? हम कब से चले जा रहे हैं? आखिर रात भी हो चुकी। चिंता मत करो शशि, हम पहुंचने वाले हैं। देखो शशि, मैं पहले भी समझा चुका हूं। जैसा तुमने सुना है वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। चिंता कैसे ना करूं, वो जगह ठीक नहीं है। सुनील ने ऐसा बोला ही था, तभी ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अरे तुमने गाड़ी क्यों रोकी? प्रतापगढ़ आ गया क्या? हाँ साहब, ये कच्चा रास्ता प्रतापगढ़ ही जाता है। फिर गाड़ी यहाँ रोकने का क्या मतलब? अंदर चलो। अरे मैडम, मैं के कोई पागल सू जो इतनी रात ने प्रतापगढ़ जाऊं? आगे का रास्ता ते तन्ने ही तय करना से। यो रास्ता प्रतापगढ़ का से। ये बात सुनकर शशि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर चुकी थी। तब उसका पति सुनील कहता है, देखो भैया, चाहे तो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, लेकिन इतनी रात को हम गांव कैसे पहुंचेंगे? मेरा मतलब है यहाँ कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलती। साहब, पैसों की बात ना है। जब जान ही ना रहेगी तो क्या करेंगे पैसों का? क्या मतलब है तुम्हारा? सुनील, चलो यहाँ से। मैं भी अब इस गांव में आगे नहीं जाना चाहती। प्लीज सुनील, चलो यहाँ से। हाँ साहब, मैडम ने ठीक कही से। मेरी मानो तो वापस चालो। मेरा काम था तन्ने समझाने का, अब थारी मर्जी से। नहीं, हमें यहाँ कुछ जरूरी काम है। हम उसे किए बिना वापस नहीं जाएंगे। मेरा काम था तन्ने समझाना, यूँ समझा दिया। अब थारी मर्जी। ड्राइवर अपनी टैक्सी मोड़ लेता है और चला जाता है। शशि एक टाको से देखती रह जाती है। शशि, चलो अब, आसपास कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। शशि चुपचाप सुनील के साथ चली जा रही थी। रास्ता सुनसान अंधेरे से भरा था। तभी वो देखते हैं उनकी तरफ तेजी से कोई बढ़ा आ रहा था। शशि बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अपने पति के पीछे छुप जाती है। सुनील, कौन है वो जो हमारी तरफ ही आ रहा है? मुझे क्या पता, अब आने दो। शायद कोई हमारी तरह राहगीर हो। तुम लोग आ गए। आन में कोई तकलीफ तो ना हुई? हाँ, तुम कौन हो और हमें कैसे जानती हो? मैडम जी, पहले गांव के भीतर चलो, सारी बातें उड़े कर लेंगे। आओ मेरे पाछे। सुनील, हम कहीं नहीं जाएंगे। आखिर हम इन्हें जानते तक नहीं। मैडम मेरे साथ ना आवेगी तो इस वक्त कहाँ जावेगी? सुनील, इनसे बोलो यहाँ से जाएं। देखिए अम्मा जी, मेरी वाइफ बहुत डर रही है। आप बताइए, हमें कैसे जानती हो? अरे साहब, आप अब नई हवेली का नक्शा बना रहे हो ना? इंजीनियर साहब ही हो। मन्ने महारानी ने आपने ल्यान भेजा से। अब चलो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने सही कहा था और उसके पीछे चुपचाप चलने लगते हैं। उन्हें चलते चलते थोड़ी देर हो जाती है। अम्मा जी, और कितना दूर है? अगर इतना दूर है तो कोई टैक्सी वगैरह? टैक्सी? और इस गांव में? बूढ़ी औरत अजीब सी मुस्कान लिए चले जा रही थी। शशि सुनील के पीछे डरी हुई चल रही थी और बूढ़ी औरत उनसे तेज चल रही थी। वो उनसे काफी आगे निकल जाती है। अरे साहब, इतनी धीमे चालोगे तो कदे पहुंच ना पाओगे। अब जरा जल्दी करो। सुनील, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से, हम वापस चलते हैं। शशि, तुम खामे खां डरती हो। तुम्हें पता है हमें पैसों की कितनी जरूरत है? और यहाँ की हवेली का नक्शा बनाने के पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। हम 1-2 दिन में अपना काम करके निकल जाएंगे, तो डरना छोड़ दो। सुनील शशि को समझाने की कोशिश करता है और फिर वो एक पुरानी हवेली के सामने होते हैं जो पूरी तरह से खंडार थी। उस जगह को देखकर नहीं लगता कोई यहाँ रहता भी होगा। साहब, मेरी महारानी यही रहे से। वो तन्ने देख के घनी खुश होंगी। अब अंदर चालो। सुनील, ये हवेली है। ये तो कोई वर्षों पुराना खंडहर है। हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ शशि, तभी तो इनकी महारानी दूसरी हवेली बनवाना चाहती है। अब चलो, और हमें कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। बस 1-2 दिन की बात है। अरे मैडम, हवेली बस बाहर ते खंडर से,
अंदर सब ठीक ठाक से, आप चालो। शशि सवाल पे सवाल किए जा रही थी। वो हवेली में जाना नहीं चाहती। तभी हवेली से किसी के बुलाने की आवाज आती है और शशि तो मानो जैसे चुप हो जाती है। मोहिनी, क्या वो लोग आ गए हैं? हाँ महारानी सा, वो लोग आ गए हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से हवेली में लाओ। अरे मैम साहब जल्दी करो, महारानी बुला रही हैं तने। वो दोनों मोहिनी के पीछे जाते हैं और देखते हैं एक पुराने सिंहासन पर पुराने शाही कपड़ों में महारानी बैठी थी। शशि महारानी को देखती रह जाती है क्योंकि उसका चेहरा एकदम सफेद। महारानी जी, ये है वो लोग जो हमारी नई हवेली का नक्शा बनाएंगे। तो तुम नक्शा बनाओगे? इससे पहले कितने नक्शे बनाए हैं? जी जी महारानी साहब, मैं पिछले 2 साल से नक्शे बनाता हूँ। अच्छा है, हमें भी हमारा काम जल्द शुरू करवाना है। तैयारियां करो। लेकिन महारानी, इन्हें तो भूख लगी है, शायद सुबह के निकले हैं घर से। हाँ तो मोहिनी, इन्हें भोजन करवाओ। ये मेहमान हैं और याद रहे, इन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जो हुकुम महारानी साहब। साहब मेरे पीछे चले। लेकिन कहाँ? खाना खाने और कहाँ? लेकिन अम्मा जी, इस जगह को देखकर लगता नहीं यहाँ खाना मिलेगा। सुनील, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस जगह पर खाना नहीं मिलेगा। खाना हवेली के बाहर उस झोपड़ी में मिलेगा। मोहिनी, मेहमानों को अपने साथ ले जाओ। वो दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ उस झोंपड़ी की तरफ चले जाते हैं और कुछ ही पलों में झोंपड़ी के अंदर पहुंच जाते। वहां गर्मा गर्म खाना तैयार था। अम्मा जी, यहाँ पर कोई और भी रहता है क्या? मतलब खाना किसने बनाया? मैडम, आप खाना खाएं, इन सब बातों से क्या मतलब? हाँ शशि, और वो महारानी है और लोग भी काम करते होंगे यहाँ। और वैसे हमें क्या, हमें भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। लेकिन सुनील, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कुछ नहीं मैडम, खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। और कुछ ही पलों की बात है, फिर तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। मोहिनी दोनों को खाना परोसती है। सुनील खाना खा चुका था लेकिन शशि ने एक निवाला तक नहीं छुआ। के मैडम, यो खाना तन्ने पसंद ना आया के? कहे तो कुछ और परोस दो। नहीं, दरअसल मेरा पेट भरा हुआ है। शशि, तुमने क्या खाया? मैंने रास्ते में खा लिया था। कोई बात ना मैडम, चलो अब हवेली चाले, महारानी इंतजार कर रही होंगी। पता नहीं क्यों शशि को हवेली जाने से डर लग रहा था। वो उस झोंपड़ी में सुरक्षित महसूस कर रही थी। सुनील, हम यहीं सो जाते हैं। मुझे वो हवेली कुछ ठीक नहीं लग रही। ना मैडम साहब, ऐसी गलती ना करना, वरना महारानी गुस्से में पता ना क्या करें। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे यहाँ रहने से आपकी महारानी गुस्सा क्यों करेंगी? अरे मैडम जी, थारे पे ना मारे पे महारानी गुस्सा कर लेंगी। तुम इस हवेली की मेहमान से और तन्ने झोपड़ी में सुला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अम्मा जी, हवेली में और कौन कौन रहता है? कौन रहता है इससे क्या मतलब? लेकिन अब 2 लोग बढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। फिर ये वीरान हवेली भर जाएगी लोगों से। ये बात सुनकर शशि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुनील अभी भी नॉर्मल खड़ा था, जैसे मानो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तभी जोरों की चीख सुनाई देती है। मोहिनी, मोहिनी! अरे क्या बातों में लद है, महारानी बुला रही हैं। लेकिन कैसे? हवेली तो थोड़ी दूर है, फिर कैसे बुलाया महारानी ने? शशि महारानी ने आवाज लगाई। मैंने भी सुना। अम्मा जी, अब जल्दी करो। लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? अजीब है, जब से आई हूँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है। शशि परेशान हो रही थी और वो तीनों हवेली में आ जाते हैं। महारानी उनके सामने खड़ी थी, जैसे मानो उनका ही इंतजार कर रही थी। मोहिनी, बहुत देर लगा दी। चलो सुनील, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। हाँ चले रानी जी। सुनील उसके पीछे पीछे जाता है। शशि ना चाहते हुए भी अब
अपने पति के पीछे थी। रानी उन्हें एक अंधेरे भरे कमरे में ले जाती है, जो कमरा बहुत अजीब था। ठंडी ठंडी हवाएं थीं। सुनील, यहाँ जो ये पेपर रखा है, इसी में हमारी हवेली का नक्शा बनेगा। अगर कुछ चाहिए तो मोहिनी से ले लेना। मोहिनी रात को यही रहती है। लेकिन रानी जी, यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले का सोच लेती। सुनील, तुम बना लोगे ना नक्शा? हाँ हाँ महारानी, मैं कर लूंगा। शशि, चुप हो जाओ, मैं सब कर लूंगा। महारानी शशि की तरफ देखती हुई चली जाती है। शशि पूरे कमरे को देखती। वहां एक बेड लगा हुआ था। ना चाहते हुए शशि बिस्तर पर आराम करने लेट जाती है। ओहो सुनील, अब तुम भी लेट जाओ, बहुत थक चुके हैं। नक्शा सुबह बना लेना। नहीं शशि, रानी जी का हुक्म है। मैं पहले नक्शा बना देता हूँ, फिर सोऊंगा। सुनील नक्शा बनाने बैठ जाता है। शशि की तो रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उसका पति, जो चश्मे के बिना कॉफी पेन को छूता तक नहीं, वो अंधेरे में नक्शा बना रहा था। शशि डरते हुए सुनील के पास जाती है। सुनील, तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, मैं कर लूंगा। और देखना शशि, ये नक्शा कैसा बना है। अरे, तुमने नक्शा बना भी दिया इतनी जल्दी? अजीब है। शशि कुछ बोले उससे पहले दरवाजा जोर से खुलता है। वहां मोहिनी आ जाती है। नक्शा बन गया साहब, लाओ महारानी को दिखा कर आती हूँ। मोहिनी वो नक्शा ले लेती है और वहां से जाने लगती। अम्मा जी, कुछ और भी काम है क्या महारानी का? ना ना, अब सब काम हो गया। अब जो भी करना है महारानी खुद करेंगी। अब तुम आराम करो, बहुत थक गए हो ना। और याद रहे, खिड़की जंगलों से बाहर ना झांकना। लेकिन क्यों अम्मा जी? क्यों से क्या मतलब? जैसा बोला जाए वैसा करो। मोहिनी चली जाती है और वो दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं। सुनील की तो कुछ ही पलों में आंख लग जाती, लेकिन शशि को नींद नहीं आ रही थी। ये सुनील इतनी जल्दी कैसे सो गया? मुझे तो यहाँ एक पल के लिए भी नींद नहीं आने वाली। शशि अपना फोन उठाती है तो रात के 2 बजे थे। थोड़ी बहुत देर में मैं भी सो जाती हूँ। और वैसे नक्शा तो बन गया है, सुबह होते ही हम अपने शहर निकल जाएंगे। शशि सोने की कोशिश करती है। अभी उसे सोए कुछ ही पल हुए थे, तभी खिड़की का दरवाजा जोर से बजता है और शशि की आंख खुल जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? सुनील, उठो, देखो खिड़की पर कोई है। सुनील तो जैसे बेसुध पड़ा था। शशि डरते डरते खिड़की के पास जाती है और खिड़की खोल देती, लेकिन जो उसने सामने देखा, उसकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि सामने वही हवेली जगमगा रही थी जो अभी कुछ देर पहले सुनील ने कागज पर बनाई थी। और उसमें सुनील खड़ा मुस्कुरा रहा था। शशि सुनील को देखकर हक्का बक्का रह जाती है और बेड की तरफ भागती। सुनील उठो, देखो वहाँ वही हवेली है जो तुमने अभी नक्शे में बनाई थी। उठो उठो जल्दी। सुनील बैठ जाता है, तभी मोहिनी भी दरवाजा खोलकर अंदर आती है। क्यों शोर मचा रखा है? कुछ चाहिए मैम साहब को? नहीं नहीं, उस खिड़की से देखो। इस खिड़की के बाहर वही हवेली है जो अभी सुनील ने नक्शे में बनाई थी। जल्दी देखो। शशि, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा वहम होगा। सुनील साहब, तुम्हारी पत्नी की दिमागी हालत ठीक तो है ना? हाँ अम्मा जी, थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। शशि, ये तुम्हारा कोई वहम होगा, सो जाओ। नहीं सुनील, एक बार देखो, मैंने देखा था, वहाँ वही हवेली थी, हूबहू कागज वाली। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। फिर वो दोनों खिड़की के पास जाते हैं, लेकिन अब वो जगह वीरान थी। सामने बस अंधेरा ही अंधेरा था। देखा मैम साहब, कुछ नहीं है, इसलिए तो खिड़की से देखने को मना कर रही थी। ये वीराने हैं, कुछ भी नजर आ सकता है। अब सो जाओ। हाँ शशि, तुमने कुछ नींद में देखा होगा, सो जाओ, सपना होगा वो। हाँ, मैं सो रही थी, बड़ा अजीब सपना था। मोहिनी चली जाती है, लेकिन शशि बार बार खिड़की से ही झांक रही थी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। आ जाओ शशि, शायद तुम्हें स्ट्रेस पड़ गया होगा, सोने से ठीक हो जाएगा, आराम करो।
शशि बिस्तर पर लेट जाती है। उसे आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी, तभी वो देखती है सुनील एक पिंजरे में कैद था, जो पिंजरा रानी के हाथ में था। ये देखकर शशि बहुत घबरा जाती है और चीखते हुए नींद से जाग जाती है। सुनील, सुनील! लेकिन तभी शशि को एक और झटका लगता है। सुनील तो बेड पर था ही नहीं। वो पूरे कमरे में सुनील को देखती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती। तभी वहां मोहिनी फिर से आ जाती है। अरे मैडम, क्यों शोर मचा रखा है? कुछ चाहिए तो बता दो। मोहिनी, सुनील कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ, कहाँ है? मैडम, हम क्या करेंगे? हम तो नौकर हैं। जो करती है महारानी करती है। तुम्हारी महारानी कहाँ है? मुझे अपनी महारानी के पास लेकर चलो। ना मैडम, ऐसी गलती ना करना। महारानी सो गई है, नींद से जागी तो किसी को नहीं जाने देंगी। मुझे कुछ नहीं पता। सुनील के पास ले चलो। अरे मैडम, कहीं घूमने निकल गए होंगे साहब। आप परेशान ना हो, वो आ जाएंगे। नहीं, वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। अरे मैडम, थोड़ा इंतजार करें, वो आ जाएगा। और मुझे कहीं दिखा तो मैं भेज दूंगी। अब सो जाएं, शोर ना करें। महारानी जाग गई तो फिर सुनील कभी वापस नहीं आ पाएगा। ऐसे मोहिनी वहां से चली जाती है। अब शशि गहरे सदमे में थी। वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे मोहिनी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। मुझे सुनील को ढूंढना होगा। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर इस बार वो जरा भी शोर नहीं करती, क्योंकि जरा सी आवाज पर मोहिनी कमरे में आ जाती। वो धीरे धीरे दरवाजा खोल देती है और अंधेरे भरी हवेली में सुनील को ढूंढने लगती। कैसे, कहाँ ढूंढूं? आवाज भी नहीं लगा सकती। ये हम कहाँ फंस गए? शशि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चारों तरफ घना अंधेरा था। वो हर जगह को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर सुनील उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। शशि समझती है कि सुनील होगा। सुनील, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे? शशि जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां रानी खड़ी थी। महारानी, आप यहाँ? मैं कहीं भी हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो मैं सुनील को देख रही थी। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब अपने कमरे में जाओ, सुनील तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन महारानी, वो कहाँ गया है? आपने किसी काम से भेजा है? नहीं, हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। तुम जाओ और शोर मत करना, ये मेरे आराम का समय है। लेकिन महारानी वहां से चली जाती है। शशि ना चाहते हुए अपने कमरे में आती। ये हो क्या रहा है? इतनी रात को ये सुनील ना जाने कहाँ चला गया। मैं क्या करूं? इस हवेली में तो देख लिया। तभी शशि को ख्याल आता है। वो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करती है और देखती है वहां नक्शे वाली हवेली फिर से जगमगा रही थी। शशि कुछ समझ नहीं पाती, मगर इस बार सुनील उसे बुला रहा था। सुनील, सुनील, तुम वहां हो ना हो, इन दोनों ने ही सुनील को इस हवेली में बंद कर लिया है। मुझे सुनील के पास जाना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। शशि कमरे के बाहर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हवेली का दरवाजा ढूंढ लेती है, मगर दरवाजा इतना बड़ा था कि शशि से तो कभी नहीं खुलता। वो एक टूटी खिड़की के पास जाती है और हवेली से बाहर निकल जाती। तभी उसे मोहिनी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, महारानी साथ छोड़ दो, मन्ने ना मारो, मारी कोई गलती न से, बचाओ, बचाओ। ये तो मोहिनी की आवाज है। ये चिल्ला क्यों रही है? इसे किसी से क्या खतरा? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? चल क्या रहा है? शशि सोच सोच के परेशान थी और इधर मोहिनी की आवाजें बढ़ती जाती हैं। क्या मुझे देखना चाहिए? नहीं, मुझे सुनील को ढूंढना है। यहाँ चाहे जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। शशि ने ऐसा सोचा ही था
तभी मोहिनी की आवाज रुक जाती है। शशि अंधेरे में मोहिनी की झोपड़ी में पहुंच जाती है और सुनील की तलाश करती है, मगर उसे सुनील वहां भी नहीं मिलता। आखिर ये सुनील चला कहाँ गया? अब क्या करूं? अब कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनील, तुम कहाँ हो? वो हवेली भी नहीं दिख रही। शशि झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। वो दोबारा हवेली जाना चाहती थी, तभी उसे नक्शे वाली हवेली दिखाई देती है और सुनील उसी जगह पर खड़ा था जहां उसने उसे पहले देखा था। वो हवेली के पास पहुंच जाती है और सुनील को आवाज देती है। सुनील, तुम बाहर क्यों खड़े हो? बाहर आओ, हम अभी अपने शहर चलते हैं। तुरंत की तुरंत नीचे आओ। ये जगह ठीक नहीं लग रही, जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनील उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। शशि बार बार आवाज देती है। तभी हवेली का दरवाजा खुलता है और मोहिनी बाहर आती है। शशि मोहिनी को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। मोहिनी, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो उस हवेली में थी ना, फिर यहाँ कैसे? और सुनील को क्यों रखा है? उसे बाहर भेजो। अरे मैम साहब, सुनील यहाँ नहीं है, वो तो पुरानी हवेली में है ना। नहीं, वो यही है। मैंने अभी देखा, उस बालकनी में था और मुझे ही देख रहा था। जल्दी से सुनील को बाहर भेजो। मोहिनी शशि को भीतर ले जाती है। शशि पूरी बालकनी में नजर घुमाती, मगर सुनील अब वहां नहीं था। लेकिन वहां एक कागज पड़ा था जिसे शशि छुपा लेती है। नहीं है ना मैम साहब, अब चलो, तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ। सुबह होते ही साहब आ जाएंगे। शायद रानी जी ने किसी काम से भेज दिया है। आप यहाँ वहाँ ना भटके। शशि काफी परेशान थी। वो मोहिनी के पीछे चलती है। तभी उसे एक आवाज आती है। शशि, दोबारा उस हवेली में मत जाना। ये आवाज सुनील की थी। वो उसे हवेली में जाने से रोक रहा था। चल क्या रहा है यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आवाज बिल्कुल सुनील की थी, लेकिन सुनील कहाँ है और मुझे हवेली में जाने से क्यों रोका? अरे मैम साहब, अंदर चलो, सोचती बहुत हो तुम। नहीं मोहिनी, मैं हवेली में नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी, मगर इस हवेली में नहीं जाऊंगी। वो बातें ही कर रही थी, तभी रानी बाहर आती है। शशि, अंदर आओ, सुनील तुम्हें बुला रहा है। लेकिन महारानी, सुनील तो अंदर है ही नहीं, फिर मुझे कैसे बुला सकता है? वो मैंने उसे नई हवेली में देखा। अक्सर लोगों को इस वीरान जगह पर वहम हो जाते हैं। आओ शशि, अंदर आओ, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। सुनील को बाहर भेजो, वो उस नई हवेली में है। महारानी गुस्से में शशि को देख रही थी। तभी शशि उस कागज को खोलती है जिसमें सुनील ने कुछ लिखा हुआ था। सुनील ने ये क्या लिखा है? मुझे ढूंढोगे तो खुद से दूर हो जाओगे और तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। ये क्या लिखा है? और मुझे हवेली जाने से क्यों रोका? ओह गॉड, इसका मतलब इन्होंने सुनील को, और अब सुनील मुझे बचाना चाहता है। मुझे हवेली जाने से रोका। हो ना हो, कुछ गड़बड़ इस हवेली में ही है। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी। शशि के मन में लाखों सवाल थे, मगर महारानी सुनील को बुलाती है। सुनील मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। आ जाओ शशि, तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? आओ, अंदर आओ, महारानी बहुत अच्छी है, आ जाओ। नहीं, तुम सुनील नहीं हो। अगर तुम सुनील हो तो मुझे हवेली आने से पहले क्यों रोका? शशि, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कोई वहम होगा। हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? आओ, हवेली में आ जाओ। नहीं, तुम ही बाहर आओ, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मोहिनी, शशि को भीतर लेकर आओ। क्या तुमने इनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं की? महारानी, मैम साहब ने खाना नहीं खाया, भूख नहीं थी। तो ये बात तुम अब बता रही हो? इसका अंजाम जानती हो ना? माफी रानी सा, माफी महारानी सा, माफी दे दो। मैम साहब, चले, तने खाना खिलाती हूँ। भूख की वजह से ये सब हो रहा है, चले। नहीं, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना। और यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज प्लीज सुनील, आप बाहर आ जाएं। हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा? मोहिनी,
हमारा अगला मेहमान कब आएगा? रानी जी, बस आने वाला है। मैं निकलती हूँ, लेकिन ये मैम साहब हैं, समय बर्बाद किए जा रही हैं। मोहिनी, तुम मेहमान को लाओ। शशि को तो हम देख लेंगे। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? और मोहिनी, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? अरे मैम साहब, कुछ काम है, आप हमारी बात माने, आराम करें। ठीक है, मैं झोपड़ी में जाती हूँ, लेकिन इस हवेली में नहीं जाऊंगी। शशि ने मन ही मन विचार कर लिया था, वो हवेली में तो दोबारा कदम नहीं रखेगी, लेकिन उसे रात बितानी थी, तो वो झोपड़ी में जाकर रात बिताने का सोच लेती है। मगर वहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शशि को वहाँ कई पत्र मिलते हैं। हमें हवेली का नक्शा बनवाना है। फीस 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा। पता प्रतापगढ़। पीरियड दिलीप इंजीनियर। ये तो बिल्कुल वैसा ही पत्र है जो सुनील को मिला था। मतलब ये लोग अलग अलग इंजीनियर को बुलाते, फिर उन्हीं के बनाए हुए नक्शों में उन्हें कैद कर देते हैं। मतलब सुनील अब उस हवेली में कैद हो गया है, जो मुझे कभी नहीं मिल सकता। और यह मोहिनी अगले मेहमान को लेने क्यों जा रही है? मुझे पता करना होगा। मुझे मोहिनी के पीछे जाना होगा। शशि बहुत डर चुकी थी, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अब वो अगले इंजीनियर को इनका शिकार नहीं होने देगी, और मोहिनी के पीछे निकल जाती है। मैम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हो? लगता है हमारी बातें समझ नहीं आई तुम्हें। मोहिनी, मैं तुम्हारा खेल जान चुकी हूँ। तुम यहाँ निर्दोष लोगों को बुलाकर क्या करती हो? अब सब पता चल गया है। मैम साहब, आप क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक टैक्सी रुकती है। अरे भैया, इतनी रात को टैक्सी प्रतापगढ़ के रास्ते पर क्यों रुकवाई? जान प्यारी ना लगे तुम्हें? What the hell? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ना है सर जी, यहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आवे। मेरी मानो थोड़ा आगे किसी और दूसरे गांव में चले जाना। क्या बकवास कर रहे हो? आज के समय में ऐसी बातें मैं नहीं मानता। अरे भाई साहब, मेरा काम है बताने का। सुनने में आता है प्रतापगढ़ की जो पुरानी हवेली है, उसमें महारानी और उसकी नौकर अभी भी रहते हैं। कई बार लोगों ने आवाज सुनी है, बाकी सबने तो महल छोड़ दिया, लेकिन महारानी और नौकर महल नहीं छोड़ पाई अभी तक, और वो अपने महल को लोगों से भरना चाहती हैं और आए दिन लोगों को अपने पास बुलाती हैं। क्या बकवास है ये? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी घटिया स्टूपिड बातों पर विश्वास करूंगा? अपना पैसा लो और भाई साहब जाओ यहाँ से। ऐसे ड्राइवर को डांटते हुए इंजीनियर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी वह शशि आती है और उस आदमी को प्रतापगढ़ जाने से मना करती है। प्लीज आप वहाँ ना जाए, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। अरे रे, आप कौन हो और क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आपको किसी से खतरा है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वहाँ मोहिनी आ जाती है। साहब, मैं आपको लेने लेकिन ये लड़की कौन है और मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही है? और वहां मेरी जान को किससे खतरा है? अरे साहब, बेचारी सदमे में है। इसी गांव की रहनियानी है। 2 साल पहले पति छोड़ गया था, तब से ऐसी ही बातें करती है। आप चले, सदमा लगा है गहरा, तब से ऐसी ही बहकी बातें करती है। मोहिनी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हम तो ये कल आए थे। कुछ भी बोलती है। देखा साहब, बेचारी को कितना गहरा सदमा लगा है। आप चले। प्लीज मेरी बात का विश्वास करें। मेरा पति एक इंजीनियर था। फिर एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें हवेली का नक्शा बनाने के 5 लाख रुपए लिखे थे, और वो मेरे मना करने के बाद यहाँ प्रतापगढ़ आए, और अब शायद वो मुझे कभी नहीं मिल सकते। अगर जान प्यारी है तो लौट चले यहाँ से। नया इंजीनियर ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि ठीक ऐसा ही पत्र उसे भी मिला था, और कुछ बिना बोले टैक्सी में बैठ जाता है।